14 जून 2012 जब से वन पंच मैन मांगा ने अपना डेब्यूट किया है, साइतामा कॉन्टिन्यूसली प्रूव करता आ रहा है कि इस वर्स में कोई भी उसके अगेंस्ट सच में फाइट नहीं कर सकता। छोड़िए फाइट करना, कोई उससे किसी भी शेप या फॉर्म में कंपेयर भी नहीं कर सकता। वो हमेशा अपना पावर होल्ड बैक करता है और अब तक किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट अपना बेस्ट देना तो दूर की बात है, वो कभी ट्राई भी नहीं करता। ये क्लियरली शो का प्रीमाइस है कि साइतामा एक एंड गेम कैरेक्टर है जो किसी भी ओपोनेंट को एक ही पंच में हरा सकता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग या स्किलफुल हो। लेकिन 2015 में जब एनिमे का पहला सीजन ड्रॉप हुआ था और तब तक सिर्फ 85 चैप्टर से अवेलेबल थे, साइतामा के बेस्ट फीट्स में शामिल था मून से अर्थ तक सेकंड्स में जंप करना और एक अटैक को रोकना जो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन जितने इम्प्रेसिव ये फीट्स हैं, बीइंग प्योरली फिजिकल, ये इस दुनिया के अंडरस्टैंडिंग के बाहर नहीं है। लेकिन मल्टीपल गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करना, स्पीड ऑफ लाइट के बियॉन्ड मूव करना और सिर्फ एक छींक से जुपिटर जैसे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना ऑब्वियसली क्रेजी फीट्स हैं। लेकिन ये उतने इंसेंट फीट्स नहीं लगते जितने ये कहने की। फॉर एग्जाम्पल, साइतामा लेजिटिमेटली गोजो की इन्फिनिटी को अपने फिंगर से ग्रैब करके लिटरली उससे टॉस कर सकता है। तो फिर आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये पॉसिबल है? तो इस वीडियो में हम इस पार्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे और साइतामा के उन सभी इंसेंट फीट्स के बारे में बात करेंगे जो जेन्युइनली समझने में बहुत मुश्किल हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें समझने में हार्ड लगते हैं, क्योंकि रिसेंटली वन पंच मैन के बायस फैंस बोल रहे हैं कि साइतामा बहुत पहले से ही इंसेंट फीट्स दिखाता आ रहा है। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब बटन को एक सीरियस पंच दे के तोड़ देना। तो चलिए शुरू करते हैं मेन वीडियो को एंड जानते हैं साइतामा के फीट्स। अब बात करते हैं फर्स्ट फीट की, जो वाइल्ड एम्परर और फोनिक्स मैन की फाइट से आता है, स्पेशली चैप्टर 99, जहां फोनिक्स मैन एक ऐसा एबिलिटी रिवील करता है। उसके पास लिटरली एक डोमेन एक्सपेंशन का पावर है जो एक ऐसा स्पेस प्रोजेक्ट करता है जो उसके साइक से कनेक्टेड है, जहां कुछ भी टेंजिबल नहीं होता। वो एक्सप्लेन करता है कि ये स्पेस जो उसके कॉस्ट्यूम के अंदर है और जिसे वो मेंटल एरिया बोलता है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लीड करता है जहां टाइम डिफरेंटली फ्लो करता है। पर साइतामा बीइंग द एक्सेप्शन स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर विथ ईज एंटर करता है, फिजिकली पंच करके रास्ता बनाता है। और इससे भी अजीब बात यह है कि एंटर करने से पहले ही साइतामा ये सुन और सेंस कर रहा था कि वाइल्ड एम्परर और फोनिक्स मैन स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। मान लीजिए ये इक्विवेलेंट है कि नारुतो एनिमे में इताची ने काकाशी के अगेंस्ट ही गेंजुत्सु यूज़ किया हो, पर साइतामा ने सिंपली फोर्स करके उस स्पेस में एंटर कर लिया। ये मोमेंट काफ़ी लोगों के लिए समझना मुश्किल था और उस वक्त ज़्यादा सेंस नहीं बनाता था। इस कॉन्सेप्ट को एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसमें एक पर्सन अपनी स्पिरिट या सोल को अपने बॉडी से अलग करके एस्ट्रल रियल्म में एंटर करता है, जहां वो सोल्स के साथ कम्युनिकेट और इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आप मार्वल यूनिवर्स के फैन हैं तो आप जानते होंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज हेवीली रिलाई करता है इस एबिलिटी पर, और साइतामा ने कैजुअली दिखाया कि वो ये सब कुछ इफर्टलेसली कर सकता है। अब सेकेंड फीट की बात करते हैं, जो कॉस्मिक गारो और साइतामा की फाइट से आता है, स्पेशली चैप्टर 167 में। लेकिन इससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम गारो वर्सेस ब्लास्ट फाइट को रिकैप करें। ब्लास्ट इनिशियली गारो पर डोमिनेट कर रहा था, लेकिन गारो ने ब्लास्ट की दो एबिलिटीज़ कॉपी कर लिए थे, ग्रेविटी नकल और सर्कल पोर्टल। सर्कल पोर्टल को गारो हाइपर स्पेस गेट कहता है और साइंस फिक्शन के अकॉर्डिंग हाइपर स्पेस हायर डायमेंशन और पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। मतलब ये पोर्टल हाइपोथेटिकली फोर्थ डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। चैप्टर 167 में गारो साइतामा को जुपिटर पर फाइट करने से रोकने के लिए एक अलग डायमेंशन में भेजने की कोशिश करता है, पर साइतामा बीइंग द केजी कैरेक्टर ही इज कैजुअली उस पोर्टल को किक कर देता है और स्पेस को एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट की तरह ग्रैब कर लेता है। लोग ये सोचते हैं कि साइतामा कैसे टच कर सकता है कुछ ऐसा जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक और एग्जांपल ले तो जुजुत्सु काइसन के गोजो की इन्फिनिटी स्पेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन साइतामा स्पेस को फिजिकली इंटरेक्ट करके किक कर देता है। अब थर्ड फीट की बात करते हैं, जो सेम फाइट के कंक्लूजन से आता है। गारो रिग्रेट करता है अपने एक्शंस को जब वो तारो का बॉडी ग्राउंड पर देखता है। इस रियलाइजेशन के बाद
गारो साइतामा को एक ऐसा टेक्निक सिखाता है जो वो खुद मास्टर नहीं कर सका। ये टेक्निक साइतामा के पार्टिकल्स को रिवर्स करके टाइम ट्रैवल करने देते हैं। साइतामा एक अनअवॉइडेबल पंच लैंड करता है जो कैजुअलिटी को डिफाई करता है और गारो बर्स्ट को कॉम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब ये एक्शन नेगेटिव टाइम में परफॉर्म किया गया था। ये फीट लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि साइतामा की स्पीड इमेजरेबल हो सकती है, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर के साइतामा एक साथ मिल गया, दैट्स वाई वो सब कुछ भूल गया। इस वजह से अब उसके पास टाइम ट्रैवल का एक्सेस नहीं रहा। फोर्थ फीट एक कवर पेज से आता है चैप्टर 192 से, जहां साइतामा को दिखाया गया है दो ब्लैक होल्स को बेंच प्रेस करते हुए। ब्लैक होल्स को लिफ्ट करना थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन साइतामा कैजुअली ये कर रहा था। कैलकुलेशंस के हिसाब से वो 15 प्लैनेट्स के मास को लिफ्ट कर रहा था। और लास्ट फीट चैप्टर 209 से आता है, जहां साइतामा एक ऐसे स्लैश को ग्रैब करता है जो एक हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से आता है और कैजुअलिटी को इग्नोर करता है। साइतामा कैजुअली उस स्लैश को 2 फिंगर से स्टॉप कर देता है और उसके कास्टर को अपने यूनिवर्स में खींच लेता है। तो गाइज ये सब फीट्स प्रूव करते हैं कि अपना प्यारा टकला साइतामा अब तक के मोस्ट ओवरपावर्ड कैरेक्टर है और कोई उसको बीट नहीं कर सकता सिवाय एक मच्छर के। एंड गाइज एक पॉसिबिलिटी है कि अगर गोजो ने कभी अपना डोमेन एक्सपेंशन साइतामा के ऊपर यूज़ किया, साइतामा एक पंच मार के वो डोमेन एक्सपेंशन तोड़ दे एंड वो फाइट जीत जाए। तो ये साइतामा का ये सब ओवरपावर्ड फीट्स देख के मैं इसी कंक्लूजन में आया कि अगर कभी गोजो वर्सेस साइतामा हो तो साइतामा में भी जीत जाए। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको साइतामा के बारे में और भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा फीडबैक दे देना, क्योंकि चैनल नया है भाई, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दे देना, क्योंकि इससे इम्प्रूव करने में मदद होगी मुझे। एंड अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार एनिमे रिलेटेड वीडियोस देखना है और साइतामा के बारे में भी वीडियोस देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय, टाटा, सायोनारा, कीप वाचिंग एनिमे।